जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि संकल्प लिया किस तरीके से जाता है, क्योंकि बहुत से भक्तजन हैं जो कि साधनाएं करते हैं और संकल्प लेना उन्हें आता ही नहीं है। और नए साधकों के लिए, नए भक्तों के लिए संकल्प लेना साधना से पहले बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि उन्हें कोई नेगेटिव एनर्जी का शिकार नहीं होना पड़ता, उनके ऑरा में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि संकल्प लेना ज़रूरी किस लिए होता है और संकल्प लिया किस तरीके से जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो हम साधना करना प्रारंभ तो कर देते हैं, पर हमें यही नहीं पता होता कि हम संकल्प कैसे लें। संकल्प इस तरीके से लिया जाता है कि आप जैसे ही अपने आसन पर बैठिए, अपने पास में थोड़ा सा जल रखिए, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, एक पुष्प को जल में भिगो कर अपने हाथ में रखिए, थोड़े से अक्षत रखिए, थोड़े से चावल अपने हाथ में रखिए और फिर आप संकल्प लीजिए कि आज ये तिथि है और मैं मेरे गुरु को साक्षी मानकर, यदि गुरु नहीं है तो शंकर भगवान को आप साक्षी मानकर, गुरु रूप में धारण कर भोले बाबा को साक्षी मानकर ऐसा कहिए कि मैं मेरे गुरु को साक्षी मान के संकल्प लेता हूँ कि मैं आज इतनी बार, इतनी माला का, आप जो भी मंत्र जपते हो उस मंत्र का इतनी बार इस माला पर जप करूँगा। यदि आप चालीसा की साधना करना चाहते हो तो आप चालीसाओं का कहिए कि मैं इतनी बार इस चालीसा का पाठ करूँगा। आपको पूरा आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस और आज कौन सी तिथि है, ये कहकर संकल्प लेना है। और अब जो आपके हाथ में जल, पुष्प और चावल है उसे अपने आसन के पास में छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका संकल्प। अब संकल्प लेना ज़रूरी क्यों होता है? संकल्प लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जैसे ही नए नए साधना मार्ग में आते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो संकल्प लेने से होता क्या है कि आप संकल्प ले तो लिया है, जो जल आपके पास समीप पड़ा हुआ है, जो आपने अपने हाथ से छोड़ा गया था, तो वो जल आपकी प्रोटेक्शन होती है। आप उससे एक रक्षा कवच उसे मान लीजिए कि आपकी वो रक्षा करता है कि आपके ऑरा में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। और आपकी ऊर्जाओं को ये पता होता है कि हमें कार्य किस जगह करना है, ना कि आपके शरीर पे आने के बाद में इधर उधर बहती है। पूर्ण रूप से ऊर्जाएं वहीं कार्य करती हैं जहां आप उसे कार्य में लगाना चाहते हो। आप दिव्य दृष्टि की चाह रखते हो तो आपकी दिव्य दृष्टि पर कार्य करेगी। आप चक्र जागृत करना चाहते हो तो आपके चक्र जागृत होंगे। आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो अब तो आपकी ईश्वर की भक्ति बढ़ेगी। संकल्प लेना इसलिए ज़रूरी होता है, कुछ समय तक आप जब तक नए साधक हो, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं आ जाता, जब तक आप संकल्प लीजिए। और संकल्प लेने के बाद आप अपने ऑरा को भी लॉक कर सकते हो संकल्प लेने के द्वारा। तो आप अपने ऑरा को भी लॉक कर लीजिए साधना से पहले कि मेरे ऑरा में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करे, मुझसे सिर्फ सात्विक एनर्जी ही जुड़े, ना कि कोई तामसिक एनर्जी जुड़े। ऐसा कहकर आप जब जल छोड़ोगे तो आपका ऑरा भी लॉक हो जाएगा, तो आपको किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है नए साधकों के लिए। और आप किसी भी चीज़ की साधना जब भी करो तो आप संकल्प ज़रूर ले लो, क्योंकि साधनाएं संकल्प लेने से ही संपूर्ण मानी जाती है। और साधनाओं का अच्छा हमें फल प्राप्त करना है, हमें ईश्वर की अच्छी कृपा प्राप्त करना है, तो संकल्प लेना इसलिए ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके की जानकारी हम लाते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति के नाम से है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति में। जय माता दी।